बैसियत मुसलमान बैसियत उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्द होने से और बैसियत मदारस का तालिब इल्म होने से मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अपने इलाका के उलमा से जाकर मिलूँ, उनके साथ मीटिंग करूँ, उनके साथ मुलाकात करूँ, उनके साथ एक नशिस्त करूँ इस बात पर कि हमारे और आपके दरमियान जो इख्तिलाफी मसले हैं, अकायद के मसले हैं, आप उन मसाइल को एक तरफ रख दें, उनको आप बेशक जुम्मा के खुतबात में बयान करें, आपका हक़ है, हमारा भी हक़ है। जो जिसका इख्तिलाफ है उसको बेशक आसान अंदाज में साबका रूटीन, साबका रविश के मुताबिक बयान करे। लेकिन जो हमारे और आपके दरमियान मुख्तलिफ फ़ी मसाइल के अलावा इत्तेफाकी मसाइल हैं, क्या उस पर हम एक नहीं हो सकते? मसलन एक शख्स है नमाज नहीं पढ़ता, एक शख्स है ज़कात फ़र्ज़ है वो नहीं देता, एक बंदे पर हज फ़र्ज़ है वो हज अदा नहीं करता, एक बंदा रमज़ान के रोज़े न सिर्फ नहीं रखता बल्कि एलानिया तौर पर बगावत भी करता है, और बच्चियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, बच्चियों को हुकूक नहीं दिए जा रहे, उनकी विरासती ज़मीनें जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं, नौजवान लड़कों को इसी तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, कभी कभी उन्हें लावारिस कर दिया जाता है, माज थोड़ी सी चपकलश पर, थोड़ी सी बगावत पर उन्हें जायदाद से फारिग कर दिया जाता है। अलगर्ज एक लंबी लिस्ट है जो इन मसाइल पर मबनी है, इन मसाइल पर लिखी जा सकती है कि जो आपके और हमारे दरमियान, या यूँ कहें कि उलमा के दरमियान इत्तेफाकी मसाइल हैं। क्या इन मसाइल पर रोशनी नहीं डाली जा सकती? इन मसाइल पर अवामुन्नास को पाबंद नहीं किया जा सकता? और अगर कोई ऐसा फ़र्द किसी भी मस्जिद का हो, किसी भी ख़तीब का, किसी भी इमाम का मुक्तदी इन अहकाम की पाबंदी नहीं करता, उसे बार बार समझाएं, उसे बार बार समझाएं। फिर खोलें किताब, खोलें शरीयत। शरीयत ऐसे बंदे के बारे में क्या फ़ैसला करती है? क्या उसके साथ माशरती बाइकाट नहीं? क्या उसके साथ बोल चाल, उसके साथ लेन देन बंद नहीं हो सकता? अगर ये धमकी अमली तौर पर कर ली जाए उलमाए किराम, आप अपने मुक्तदियों के साथ करें, दूसरी मस्जिद वाला अपने मुक्तदियों के साथ करे कि और कोई फिर दूसरा उसको वेलकम ना करे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि एक मस्जिद से निकला तो दूसरी मस्जिद में दूसरे मौलाना का वो ख़ासुल ख़ास बन जाता है। नहीं, जो इत्तेफाकी मसाइल का बागी है, जो हुदूदुल्लाह को पामाल करने वाला है, जो शरीयत के अहकाम की धज्जियाँ उड़ाने वाला है, जब एक मस्जिद से दुत्कारा जाए तो कोई भी फिर बंदा उसके साथ यूँ नहीं कि उसे गले लगाए और उसे वेलकम कहे, बल्कि जब तक वो अपनी इस्लाह नहीं कर लेता कोई भी शख्स ना उसकी ज़िंदगी में उसके काम आए और ना उसके मरने के बाद काम आए, ताकि लोगों को ये तंबीह हासिल हो कि अगर हमने माशरती तौर पर या दीनी मजहबी तौर पर हुकूकुल्लाह की और हुकूकुल इबाद की पामाली की तो हमारे जो मसाइल हैं या जो हमारा रहन सहन है वो हमारे लिए तंग हो जाएगा, और मरने के बाद हमें कोई घास भी नहीं डालेगा और हमारी कोई वली वारस भी नहीं बनेगा। तो क्या इन मसाइल पर इत्तेफाक नहीं हो सकता? आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेशन में बताइएगा ताकि फिर मैं इसको अमली तौर पर इक़दामी कार्रवाई कर सकूँ।